गुड मॉर्निंग। अब जो हमारी यूनिट है उसमें जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में हमने डाटा के बारे में लास्ट लेक्चर्स जो थे हमारे उसमें स्टडी की है कि डाटा हम किसे कहते हैं। जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि कंप्लीट नहीं होती हैं उनके ऊपर मतलब जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो कैसा होता है, वो एक्चुअल में हम उनको कलेक्ट करने के ऊपर उनके ऊपर क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट डाटा होता है उसको कंप्लीट करके हम निकालने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करना। तो उस एनालिसिस के बारे में अभी हमें स्टडी करना है। तो इसका मतलब होता है मीन्स द कंप्यूटेशन ऑफ सर्टेन मेजर और इंडाइसेस। कंप्यूटेशन एंड मेजर करते हैं हम किस चीज़ को, डाटा एनालिसिस में हम डाटा को करते हैं कंप्यूट या फिर मेजर अलॉन्ग विथ सर्चिंग फॉर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। आपस में इनका क्या रिलेशन होता है, आपस में कौन सा डाटा किस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, दैट एग्जिस्ट अमंग डाटा ग्रुप, जो कि डाटा ग्रुप पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब जो विलिंसन एंड भंडारकर हैं ये क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन ये है कि एनालिसिस ऑफ डाटा इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशन। क्या इन्वॉल्व करते हैं वो, क्लोजली रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं यानी कि आपस में जो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो, दैट आर परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ समराइजिंग। हम उन डाटा जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसको समराइज करते हैं यानी कि फ़िल्टर करते हैं। जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उसको अलग करते हैं, जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हम उनको अलग करते हैं। टू कलेक्ट डाटा कलेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं दीज इन सच अ मैनर दैट दे विल यील्ड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड सजेस्ट हाइपोथेसिस क्वेश्चन। देखिए जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। सबसे मेन बात तो ये कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसके पीछे ही एक कारण है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो या तो कोई दिक्कत आती है तब हम रिसर्च करते हैं या हमें कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करना होता है तब हम रिसर्च करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे रिसर्च में, जो जो प्रश्नावली बनी हुई होती है हमें उनके जवाब देने होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम हाइपोथेसिस भी लगाते हैं बहुत सारी जगह पे। जो टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट लगा के हमें जो आंसर मिलता है तो वह हमें उसके नियर बाय मिलता है कि हाँ इसका आंसर इतना सही हो सकता है, इतना अप्रोप्रिएट हो सकता है। और जो हम रिसर्च करते हैं उसका पर्पस होता है कि हमें किसी ना किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। या तो कोई प्रॉब्लम है जो फॉर्मुलेट हुई है जिसका हमें जवाब चाहिए या उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करना चाहते हैं, या फिर क्या चीज़ होती है, एक समरी हम निकालते हैं पूरी जो भी प्रॉब्लम होती है, या कुछ हम नया मार्केट में लाना चाहते होते हैं तो हम मार्केट रिसर्च करते हैं, या कुछ हम नई इन्वेंशन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके आंसर चाहिए होते हैं हमें, तो हम ये पूरा जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनको एनालाइज करके हम ये करते हैं। फिर इसका पर्पस क्या होता है, तो देखिए जो इसके पर्पस हैं वो लियोन फेस्टिंगर एंड डैनियल कार्ड्स ने जो दिए हैं वो क्या है, इट शुड बी प्रोडक्टिव। जो हमारा डाटा एनालिसिस होता है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारी रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो जो भी कंक्लूजन तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है हमारे लिए। फिर होता है बी रेडिली डिस्पोज्ड टू क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा है कि जो हम डाटा का कलेक्शन करते हैं उसके बाद जो हम उनको क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो उनका होता है किस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। जो कि क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्लास होती हैं और फ्रीक्वेंसी वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम पुट करके क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट होता है उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। फिर हैज़ सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंट है सम सिस्टमेटिक थ्योरी के लिए। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारी जो थ्योरी होती है, सपोज़ हम जिन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं उसका हमें आंसर थ्योरेटिकल मिलने वाला है, तो हमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना होता है, पूरा लिखना होता है या उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है वो हम पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मेस्ड तरीके से करके रखेंगे तो वो जो भी उस चीज़ को स्टडी करेगा तो उसको भी समझ नहीं आएगा, हमें भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो उसको हमको ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पूरे डाटा को क्या करें, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें। फिर ब्रॉडर जनरलाइजेशन, हम जनरलाइजेशन को ब्रॉड करने के लिए क्या करते हैं, बियॉन्ड द इमीडिएट कंटेंट ऑफ द फैक्ट अंडर स्टडी। जब हम मार्केटिंग रिसर्च में बात करते हैं डाटा एनालिसिस की, या हम जनरल रिसर्च की बात करते हैं, या हम किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम पे या किसी नए प्रोडक्ट को जो लाना चाहते हैं हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो हमें फैक्ट की स्टडी करना होती है। फैक्ट्स के अंडर ही हमें बात करनी होती है, क्योंकि अगर हमारा जो भी डाटा है
कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ तो भी है, तो हम कभी भी हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं, तो 4 प्रकार के टाइप हैं। फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है आपका कैजुअल, फिर कोरिलेटिव और फिर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ये 4 आपके टाइप्स होते हैं डाटा एनालिसिस के, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड से हमें क्या समझ आता है, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम डिस्क्रिप्शंस करते हैं। जब हमने 10th तक क्या होता है फाइल बनाई होती हैं साइंस में, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें हम डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में, इट इज़ लार्जली स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। जब हम किसी वन वेरिएबल की बात करते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ बात हो रही है तो उसको जो वन डायमेंशनल एनालिसिस भी कहा जाता है। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताती हूँ कि वन वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कैसे किया है। देखिए ये एग्जाम्पल है इसका कि मैनेजमेंट है किसका, कमर्शियल बैंक का एक मैनेजमेंट है, वांटेड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ मंथली सैलरी। वो क्या स्टडी करना चाहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी जो मंथली सैलरी है उसके बारे में। ये एम्प्लॉयज़ आ गए। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो टेबल बनी है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी जितनी है वो बता रहे हैं। सपोज ये एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने क्या करा है, अपने सैलरी पैकेज को यहाँ लिख दिया है कि वो कितने से कितने देते हैं। जैसे कि 1000 से 4999 जो सैलरी पैकेज है, तो उनके जो बैंक है उसमें कितने लोगों का सैलरी पैकेज है 1000 से 5000 तक या 4999 तक, 44 लोगों का है। कितने लोगों को ये सैलरी मिल रही है, 44 लोगों को मिल रही है। फिर यहाँ पर उन्होंने 5000 से लेके 9999 5000 to 9999 रुपीज़ का जो मंथली सैलरी पैकेज वो किसको दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, 23 पीपल हैं इसमें। फिर 10,000 to 29,999 कितने लोगों को दे रहे हैं, 17 जन हैं जिनको 10,000 से लेके 29,999 तक की सैलरी वो पे कर रहे हैं। फिर जो 30,000 से लेके 49,999 सैलरी वो 15 लोगों को पे कर रहे हैं। 50,000 से लेके 69,999 12 एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो। 70,000 to 89,999 5 लोगों को दे रहे हैं वो। और जो ये है 90,000 से अबव जो 3 लोगों को दे रहे हैं। ये क्या कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। बात सिर्फ सैलरी की थी, एक वेरिएबल की बात हो रही थी, उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब उनके लिए इजी होगा कि हम किसको कितना पैकेज दे रहे हैं। सपोज उन्हें ये जानना है कि 90,000 से प्लस जो लोग सैलरी ले रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन है। तो इससे ईजी होता है, किसी भी डाटा के डिस्क्रिप्शन में वो जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के 3 और टाइप्स हैं। एक है बायवेरिएटिव एनालिसिस। देखिए बाय का जो ये प्रीफिक्स वर्ड होता है जिससे हमको क्या पता चलता है कि 2 लोगों की बात हो रही है। यहाँ ट्राई होता तो 3 लोगों की बात हो रही होती है। तो यहाँ बायवेरिएट एनालिसिस यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 2 वेरिएबल जो एनालिसिस होते हैं उन पर एनालिसिस करना होता है। जैसे कि यहाँ एक है तो इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि मेल कौन है फीमेल कौन है। जैसा कि मैंने आपको कुछ पुराने लेक्चर्स में बताया है कि किस तरीके से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर उन्होंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, लेकिन बायवेरिएट में उन्होंने जेंडर स्पेसिफाई कर दिया है। फिर सीक्वेंशियल एनालिसिस, तो उन्होंने उसको क्या करा है, जैसे कि ये कैसे जमा हुआ है, ये अभी इसके कोई भी क्रम आप कैसे कह सकते हैं, डिसेंडिंग में ये जमा हुआ है। तो इसको अगर उन्होंने सीक्वेंस में करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है, तो एक जो सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में जमा देते हैं हम, उस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में यहाँ पे मेल फीमेल कर दिया है। मेल फीमेल में ये कर दिया है कि अर्बन यानी कि सिटी से कितने आ रहे हैं, गांव से, रूरल गांव से कितने आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, तो फीमेल में मैरिड कितने हैं, मेल में मैरिड कितने हैं और सिंगल कितने हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कैजुअल एनालिसिस। तो कैजुअल एनालिसिस में हम किस चीज़ पर स्टडी करते हैं, देखिए तो जो भी वेरिएबल होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसकी हम यहाँ बात करेंगे। स्टडी हाउ वंस मोर वेरिएबल अफेक्ट द चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल में अगर हम चेंजेस करते हैं या
उसमें कोई चेंज आते हैं तो उससे जो दूसरा वेरिएबल होता है वो प्रभावित होता है, ऐसा कैजुअल एनालिसिस में होता है। फिर कोरिलेटिव एनालिसिस में क्या होता है, देखिए इसमें प्रभावित हो रहा था एक से दूसरा, पर इसमें दोनों का जो कोरिलेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कोरिलेशन बता रहे हैं काय का, जो भी वेरिएबल का है, दो या दो से अधिक में जो भी रिलेशन है, जो एक दूसरे से कोई भी संबंध है या इंटरडिपेंडेंस है, उसको हम बता रहे हैं। फिर एक होता है आपका इसमें इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस टेस्ट हम क्यों करते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन। तो हम जब बहुत सारा हमने डाटा कलेक्ट किया है और हमें अनुमानित आंसर चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, या हमें जो भी उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। तो हम उससे जो भी हमारा रिसर्च होता है उसके काफ़ी नियर बाय उसके उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। फिर द लास्ट इसमें जो पॉइंट है, द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज़, यानी कि जो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं हम उनको अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगा के हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है ना, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो टू द पॉइंट आंसर नहीं आता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 99.9% यही सही है या 69.9% यही सही है। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट चीज़ उसमें नहीं बताते हैं। हम उसमें क्या बताते हैं कि हाँ अप्रॉक्स आंसर निकल कर आता है किसी भी चीज़ का। अब ये जो था आपका डाटा एनालिसिस था। अब इस जो भी आपको डाउट आ रहे हो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके